दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 साल बिना किसी ट्रेन जर्नी बिताने के बाद आप एक नए रेल सफर पर जा रहे हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? बिना सोचे ही आप मुझे ये कह देंगे, भाई विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी लंबी देर के बाद कोई रेल सफर होने वाला है, बड़ा मजा आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि मैं खुद इस फेज से बाहर निकला हूँ। आपको याद होगा कि मेरे YouTube चैनल पर लास्ट जर्नी वीडियो मैंने वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस की अपलोड की थी, जिसमें मैंने आपके साथ नई दिल्ली से वाराणसी की यात्रा शेयर की थी। उसके बाद मैंने कोई भी सफ़र नहीं किया, ना ही कोई वीडियो अपलोड किया। लेकिन 31 मई साल 2023 को इस इंतज़ार का अंत हुआ। तो सुबह के 4 बजे मैं और मेरे मम्मी पापा टैक्सी में बैठ के निकल जाते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर। तो चलिए अब आपसे सीधा मिलते हैं हम नई दिल्ली पर। भाई 4 साल के बाद जा रहे हैं यार, एक्साइटमेंट लेवल्स आर टू हाई नाउ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आपका स्वागत है और यहाँ पहुँचते ही मैं लग गया अपने काम पे शॉट्स निकालने के लिए। लेकिन इस बीच मैं हैरान हूँ कि यात्रियों का आना जाना लगा हुआ है यार, क्या बात है। वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली को ऐसे ही नहीं कहा जाता। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। प्रथम दी रेलवे आपके सामने फिर एक बार उपस्थित है एक और नए जर्नी कंपैरिजन वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, दिस जर्नी इज गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग एंड ऑसम। व्हाई दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स प्लेटफॉर्म नंबर 11 ऑफ न्यू दिल्ली। कम ऑन। हम एस्केलेटर से फुट ओवर ब्रिज पर पहुंचे ही थे कि एकदम से कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा माहौल बना दिया। ओहो, क्या तेज हुई है। These early morning views at New Delhi, oh my God, this is too beautiful यार। बचपन से लेकर के आज तक ना मुझे अनाउंसमेंट सुनना और डिस्प्लेस पे ट्रेन्स के नाम को देखने में लाइक अलग ही एक मज़ा आता है। फ़िलहाल तो बारिश हो रही है बहुत ज़ोर से, तब तक आपको कुछ व्यूज़ ऊपर फुट ओवर ब्रिज से ही दिखाते हैं। जंक्शन रवींद्र एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 पर आ रही है। May I have your attention please? ट्रेन बारिश के रुकते ही हम फटाफट से आ जाते हैं नीचे प्लेटफॉर्म नंबर 11 पर और हम देखते हैं कि 12-203 सहरसा अमृतसर गरीब रथ अमृतसर के लिए रवाना हो जाती है। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी क्रमांक 11,057 छत्रपति शिवाजी टर्मिनस अमृतसर जंक्शन एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक। एक सेकंड, मैंने कुछ अभी ऐसा देखा है जिसे देख करके शायद आप हैरान होते हो, क्योंकि मैं तो बहुत हैरान हुआ था। देखिए इसे आप। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी क्रमांक 12,000
नहीं भाई, ये क्या था? मैं पैसेंजर गाड़ी एक्सपेक्ट कर रहा था, ये BTPN फ्रेट कहाँ से आया? खैर, नज़ारों की बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज हमारी यात्रा होने वाली है देश की राजधानी यानी दिल वालों की दिल्ली से देवभूमि हिमाचल प्रदेश तक इन ट्रेन नंबर 22447 हिमाचली वंदे भारत एक्सप्रेस में। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमारा रेक आया नहीं है, तो जब तक हमारा रेक प्लेटफॉर्म पर आता है, आई विल गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ दिस जर्नी एंड दिस ट्रेन एज वेल। दोस्तों, आज हमारा ये सफ़र एक अनोखी यात्रा की तरफ शुरू हो रहा है। इसमें हम टोटल 412 किलोमीटर्स का सफ़र 5 आवर्स 15 मिनट्स में कवर करेंगे विद मैक्सिमम स्पीड ऑफ 130 किलोमीटर्स पर आवर एंड एन एवरेज स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर्स पर आवर। मगर यार, सफ़र तो तभी मज़ेदार होता है ना जब रुकने की भी कुछ जगह होती है, isn't it? So now I'll tell you about the halts of this train. दोस्तों, सुबह 5:50 पर न्यू दिल्ली से चलने के बाद हम अपने फर्स्ट हॉल्ट अंबाला कैंटोनमेंट जंक्शन पर 8:02 पर पहुंचेंगे। देन उसके बाद 8:40 पर चंडीगढ़ जंक्शन। उसके बाद आनंदपुर साहिब भी हमारे इस जर्नी का एक महत्वपूर्ण स्थल है, जहां हम 10 बजे पर पहुंचेंगे। उसके बाद फिर हम 10:34 पर ऊना हिमाचल पर पहुंचेंगे और आखिर में हमारा मंजिल अम्ब अंदौरा है, जहां हम 11:05 पर पहुंचेंगे। और बात आती है अब हमारे ट्रेन की। तो दोस्तों, ये ट्रेन देश की चौथी एंड दूसरी सेकंड जनरेशन वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो हमें अम्ब अंदौरा तक लेकर जाएगी। इसमें टोटल 16 कोचेज हैं, जिसमें 14 AC चेयर कार हैं और उनकी सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन है 2:3 एंड 2 एग्जीक्यूटिव AC चेयर कार हैं, जिनकी सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन 2:2 है। और एक मज़ेदार बात बताऊं दोस्तों, हमारी यात्रा C1 कोच यानी लीडिंग कोच में होगी, जो इस यात्रा को कुछ अलग ही स्पेशल बनाएगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। A few moments later. और लीजिए, हमारी हिमाचली वंदे भारत एक्सप्रेस आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 11 पर। दोस्तों, जितनी जर्नी ये स्पेशल मेरे लिए है, उससे कई गुना ज़्यादा ये जर्नी मेरे नाना जी के लिए स्पेशल है, क्योंकि उनकी ये फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस की राइड होने वाली है। क्या बात है, वो भी अपने गांव जाएंगे इससे, है ना? कितनी बढ़िया बात। A little later. अभी हमारी ट्रेन के डिपार्चर को तो टाइम है, तो सोचा क्यों ना मैं आपको वंदे भारत एक्सप्रेस के कुछ शॉट्स दिखा दूं और साथ ही में न्यू दिल्ली के कुछ व्यूज़ और ट्रेन स्पॉटिंग दिखा दूं। लेट्स सी इतनी देर में हमें कौन कौन सी ट्रेन्स देखने को मिलती हैं। अपने निर्धारित समय 6 बजे प्लेटफॉर्म क्रमांक 14 से जाएगी। May I have your attention please? Train number 22439 New Delhi, Shri Mata Vaishno Devi। Scheduled time 4 hours 50
1 राष्ट्रपति बदनगरी 12,002 नई दिल्ली रानी कमलापति भोपाल शताब्दी प्लेटफॉर्म 1 राष्ट्रपति बदनगरी May I have your attention, please? Train number 2243 New Delhi, Shivada West. Train number 2244 New Delhi, Ahmedabad, Mumbai, Shivada West, Devi Bhakti, Vande Express. अपने निर्धारित समय बने प्लेटफॉर्म 14 से जाएगी। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी क्रमांक 11,057 छत्रपति शिवाजी टर्मिनस अमृतसर जंक्शन एक्सप्रेस। अब थोड़ी ही देर में ये गाड़ी प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 से चलने वाली है। गाड़ी चलने के बाद Soon after. अब ज़्यादा समय है नहीं, तो चलिए बोर्ड करते हैं अपनी ट्रेन को। और आप मेरे चेहरे को देख के ही बता सकते हैं कि मैं भाई कितना खुश और एक्साइटेड लग रहा हूँ, है ना। A little while later. दरवाजे बंद हो रहे हैं। Doors are closing. तो 4 साल के लंबे इंतज़ार के बाद की जर्नी अब शुरू हो चुकी है। आप इंजॉय कीजिए न्यू दिल्ली का डिपार्चर और साथ ही में इस जर्नी को। दरवाजे बंद हो रहे हैं। A few inches later. नई दिल्ली से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हमारी ट्रेन को रोक दिया गया। फिलहाल दोबारा चल चुके हैं हम। Indian Railways welcomes all passengers boarding from New Delhi Station. Bharatiya Rail, Nai Delhi, Aurora, Vande Bharat Express में नई दिल्ली स्टेशन से आने वाले सभी यात्रियों का स्वागत करती है। अगला स्टेशन अंबाला है। भारतीय रेल आपकी सुखद एवं आरामदायक यात्रा की कामना करती है। For your convenience, charging sockets have been provided under the seat in chair car coaches and under the armrests in executive class coaches. You may use these एंड एज पर ट्रेडिशन सबसे पहले तो आपको सर्व कर दी जाती है पानी की बोतल। थैंक यू। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं दिल्ली किशनगंज आउटर कैबिन पर और हमारी ट्रेन जो है वो अब दिल्ली सोनीपत लाइन पर आ चुकी है।
दोस्तों आज़ादपुर और आदर्श नगर को क्रॉस करने के कुछ ही समय पश्चात ही हमारी ट्रेन अटेन कर लेती है अपनी मैक्स परमिसिबल स्पीड जो कि है 130 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों अब जो हम स्टेशन स्किप करने वाले हैं उसका मेरे से तो भाई बहुत ही गहरा नाता है और ये हमारा फर्स्ट स्टेशन स्किप होगा एट 130 किलोमीटर पर आवर। तो अब आप इसे एंजॉय कीजिए और अब धड़ाधड़ 130 स्किप्स और क्रॉसिंग्स का आनंद लीजिए। तो भाई कैसा लगा बाद स्किप, आया ना मज़ा। और इतनी देर में देखिए हमारी चाय भी आ चुकी है। ये है ऑल इन वन मिक्सचर और ये देख सकते हैं यूनिबिक का एक बिस्किट है जो कि भाई डाइजेस्टिव बिस्किट है। मैं इसका बड़ा फ़ैन तो हूँ नहीं। और यहाँ पर है IRCTC का एक पेपर कप और साथ ही में यहाँ पे दे रखी है एक डंडी जो कि चाय के मिक्सचर को मिक्स करने में काम आएगी। यार मेरा तो ये मानना है कि जो पुरानी चाय की सामग्री आती थी जिसमें आपको टी बैग मिलता था अलग से, मिल्क पाउडर और चीनी मिलती थी, उसको बनाने का मज़ा अलग ही था यार। इसमें तो चलो ठीक है ऑल इन वन हमारी सुविधा के लिए ताकि सब अलग अलग मिक्स ना करना पड़े, पर ठीक है चलो, नया है तो पुराना को तो भुलाना ही पड़ेगा ना। और लीजिए बातों बातों में हमारी चाय भी रेडी हो चुकी है। यार सुबह सुबह का रेल सफ़र और चाय भाई साहब अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है और एकदम पॉजिटिव वाइब्स आती हैं भाई साहब। आप इमेजिन करके देखो यार कि कितना खुश फील कर रहा हूँ मैं। और देखो भाई हरियाली हरियाली चारों ओर और भाई मज़ा ही आ रहा है यार। तो चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए स्टेशन स्किप्स और क्रॉसिंग्स को। दोस्तों अब हम अपनी जर्नी का पहला जंक्शन स्टेशन स्किप करने वाले हैं विच इज़ सोनीपत जंक्शन।
भाई साहब क्या तेज़ी के साथ हमने पानीपत जंक्शन का प्लेटफॉर्म स्किप देखा यार, मज़ा ही आ गया। क्यों? यार अगर आप ट्रेन में बैठे हो और आपको ऐसे व्यूज़ देखने को मिलते हैं ना, तो यार ट्रेन जर्नी का मज़ा डबल ट्रिपल हो जाता है। देख सकते हो भाई सनराइज जो है बादलों से कैसे बढ़िया छनके आ रहे हैं, देखो भाई साहब।
मैं कुरुक्षेत्र जंक्शन के स्किप को एंजॉय कर ही रहा था कि उतनी देर में इस एंजॉयमेंट को बढ़ाने के लिए हमारा इस जर्नी का आखिरी मील यानी कि ब्रेकफास्ट आ चुका था। और देखो भाई साहब मस्त थाली सजा रखी है भाई। चलो दिखाते हैं आपको कि ब्रेकफास्ट में है क्या क्या। अरे भैया मेरे कैमरा थोड़े साइड हो जाओ यार, क्षमा चाहूँगा भाई, थोड़ा देर हो गई मेरे को लगाते लगाते, है ना। तो भाई हमारे नाश्ते के अनबॉक्सिंग का टाइम आ चुका है और यहाँ सबसे पहले तो भाई साहब एक गुजराती स्टार्ट के रूप में हमें ढोकला मिलता है और यहाँ पर है भाई आपके लिए देख सकते हो कटलेट, बहुत ज़बरदस्त भाई। और यहाँ तो यार देखो ऊपर से ही देखकर मालूम पड़ गया मेरे को कि यहाँ पे पोहा होने वाला है, बहुत बढ़िया भाई। स्टार्ट तो अच्छी है। एक हैंड सैनिटाइज़र है और यहाँ पर भाई फ्रेस्का कंपनी का एक गावा जूस है जो इसमें छोटा भीम भी बना हुआ है, क्या मतलब भीम की शक्ति मिलेगी। और यहाँ पे कटलरी सामग्री जिसमें सिर्फ चम्मच और फोक है आई गेस। और ये है अचार जो कि मैं खाता नहीं हूँ भाई, नॉट अ बिग फैन ऑफ अचार, सॉरी अचार लवर्स। और यहाँ पर भाई केचप, हाँ ये मैं खा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो भाई नाश्ता फिनिश करते हैं और आगे की क्रॉसिंग्स और स्टेशन स्किप्स आपको दिखाते हैं। भाई पेट पूजा तो हो गई और नाश्ता तो बहुत ही ज़बरदस्त था यार, मज़ा आ गया खा करके। फ़िलहाल टाइम है एक और क्रॉसिंग का, तो आप लोग इन्जॉय कीजिए। यार लाइक आई सेड बिफोर कि ट्रेन जर्नीज़ हो और आपको ऐसे व्यूज़ देखने को मिले अपनी खिड़की से, तो यार और इससे बढ़िया मज़ेदार वाली बात क्या हो सकती है ना। तो यार देखो तो सही कितने प्यारे प्यारे बादल हैं बाहर और उनके बीच में हमारे सूर्य देवता जी मस्त अपनी किरणें फैलाते हुए। वाह मैन, मतलब अलग ही मज़ा है। बारिश होकर के हटी और देखो भाई साहब, क्या कहूँ भाई। दोस्तों हमारे पहले स्टॉप अंबाला कैंटोनमेंट जंक्शन पहुंचने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा 2 क्रॉसिंग्स और एक स्टेशन स्किप। और फिलहाल देख सकते हैं कि हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस कितने बढ़िया तरीके से एक्सेलरेट करके अपनी रफ्तार पकड़ रही है, तो आप लोग एंजॉय कीजिए इसे। दोस्तों अब हम शीघ्र ही अंबाला कैंटोनमेंट जंक्शन पहुंचने वाले हैं, इसलिए अब हमारी गाड़ी स्लो डाउन हो रही है और यहां से अब हमारी 130 एक्शन का समापन हो चुका है। अब अंबाला कैंटोनमेंट जंक्शन के बाद हमारी मैक्स परमिसिबल स्पीड रहेगी 110 किलोमीटर्स पर आवर। और हम देख सकते हैं कि अभी हम हैं अंबाला कैंटोनमेंट जंक्शन के आउटर्स पर। तो चलिए आपसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं अंबाला कैंट जंक्शन पर। तब तक आप एंजॉय कीजिए अंबाला कैंट जंक्शन के अराइवल को।
बाईं तरफ खुले हैं। दो दो चार तीन 9 न्यू दिल्ली माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत। दोस्तों आगे की जर्नी कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको हमारी हिमाचली वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में और उसके इंटीरियर्स के बारे में बताना और दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले तो ट्रेन में दोनों एंड्स पर लगे ये डिस्प्लेस जो कि कॉन्टिन्यूसली फ्लैश करते हैं हिंदी और इंग्लिश में ट्रेन की डेस्टिनेशन को। साथ ही में हर कोच के बाहर ये डिस्प्लेस लगाए गए हैं जिसमें आपको ट्रेन के हर स्टॉप्स, सोर्स एंड डेस्टिनेशन आपको दिखाए जाते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। साथ ही में इंटीरियर्स की बात करें तो सबसे पहले तो भाई साहब यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट दिए गए हैं और USB पोर्ट्स के साथ भी। और सबसे बढ़िया चीज़ जो है सेफ्टी मेजर जो कि है इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट, इसका गलत इस्तेमाल मत करना भाई। और साथ ही में यहाँ पे है टच बेस रीडिंग लाइट्स। ये सभी चीज़ें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में कॉमन है। तो आप पूछोगे कि इसमें नया क्या है यार, लेकिन मेरा मन तो कर रहा है कि आपको दिखाऊं। और ये देख सकते हो यार एक इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि भाई बहुत ही एंगेजिंग लगा मेरे को, काफ़ी वेल मेंटेन्ड है और एनिमेशंस तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं इसके यार, देखो तो सही एक बार। ये ट्रेन सेट नॉर्दर्न रेलवेज बेस्ड है और इसको ICF चेन्नई में सितंबर 2022 में बनाया गया था। यहाँ पर आपको हर कोच में फर्स्ट एड किट भी मिल जाएगी। भाई इस टेबल को मैं क्या नाम दूँ जिसपे हमारा पूरा खान पान चलता है, इस लॉजिक से तो मैं इसको ईटिंग टेबल बोलता हूँ। आप क्या कहते हैं इसको? और सबसे यूनिक चीज़ मुझे इस रेक में ये लगी कि भाई इसमें एज़ पर कम्पेयर टू द फर्स्ट जेन रेक्स इसमें आपको एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती हैं जो कि भाई बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी था। और बताऊँ इन सीट्स के बारे में तो इनमें आपको टेबल के साथ साथ मिल जाएगा मैगज़ीन पॉकेट जिस पर अपना न्यूज़पेपर वगैरह आप रख सकते हैं। और यहाँ पे बॉटल होल्डर्स हैं और भाई साहब यहाँ पे एक लेग रेस्ट है और लेग स्पेस यार मेरे को काफ़ी कंफर्टेबल लगा, ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। भाई कोई मुझे बताएगा कि ये CCTV कैमरा के बगल में लगी ये बड़ी सी चीज़ एग्जैक्टली है क्या? तो यार इंटीरियर्स की बात तो बहुत हो गई और फिलहाल हमारा समय हो चला है अम्बाला कैंटोनमेंट जंक्शन को टाटा बाय बाय कहने का। तो अब आप इंजॉय कीजिए अम्बाला कैंट जंक्शन के डिपार्चर को। दरवाजे बंद हो रहे हैं। Voy a la playa, ya subió la marea.
दोस्तों अंबाला कैंट जंक्शन से डिपार्चर के कुछ समय पश्चात ही हमें दिखता है एक ऐसा व्यू और एक ऐसा एक्शन जो कि भाई साहब इस जर्नी का सबसे बेस्ट मोमेंट बन गया। आइए आपको दिखाते हैं कि मैं किस एक्शन की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, तो गाइस कैसा लगा आपको ये यूनिक एक्शन? आया ना मज़ा? यार क्या बढ़िया बात नहीं है, वंदे भारत में बैठे हो और साथ ही में आप देखते हो कि आपके पैरेलल भी एक और वंदे भारत चल रही है आपके साथ साथ। क्या मतलब अनइमेजिनेबल एक्शन था यार ये। हालांकि ऐसा एक्शन कॉमन है या रेयर, अब वो तो अंबाला में रहने वाले लोग ही हमें बता सकते हैं। तो जो इस वीडियो को, इस जर्नी को अंबाला से देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए और आप बताइए क्या ये व्यूज़ कॉमन है या फिर रेयर है, क्योंकि मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा ऐसा कुछ होते हुए। खैर हमारी अम्ब वंदे भारत ने तो कटरा वंदे भारत को ओवरटेक कर दिया है और हम जाएंगे चंडीगढ़ की ओर और कटरा वंदे भारत जाएगी लुधियाना की ओर। तो अंबाला से निकलने के बाद हमारी वंदे भारत अपनी स्पीड वापस पकड़ लेती है और अब हमारी स्पीड जो है 110 पर रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। तो चलिए अब आपसे सीधा चंडीगढ़ पे मिलते हैं। अगला स्टेशन चंडीगढ़। नहीं डंडा डंडा नहीं डंडा लिखे होना चाहिए था। मेरे भैया आ रहे हैं। Please deboard carefully. Only after the train has come to a complete halt. Thank you for traveling with Indian Railways. तो अब हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ जंक्शन, हमारे इस ट्रेन का सेकंड हॉल्ट। और चलिए अब यहाँ से हमारा निकलने का समय हो चला है।
तो जैसा कि आपने हमारे पायलट साहब को अभी सुना, हमारे ट्रेन के दरवाजे अब बंद होने वाले हैं। Doors are closing. दरवाजे बंद हो रहे हैं। दरवाजे बंद हो रहे हैं। तो चलिए अब मैं इस ट्रेन का आपको वॉशरूम दिखाता हूँ कि कैसा मेंटेन्ड है और कितनी क्लीनलीनेस है। तो दोस्तों अगर वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार है। काफ़ी नीट एंड क्लीन है और बिल्कुल फर्स्ट जनरेशन ब्रेक जैसा ही वॉशरूम है। ऑलमोस्ट कोई डिफरेंस मुझे नज़र आया नहीं है इसमें। ये सोप डिस्पेंसर, टैप, पानी आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और हैंड ड्रायर परफेक्टली वर्किंग, और ये मिरर, और मिरर में वजन दे हुआ है। दोस्तों ये जो वॉशरूम है ये डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि स्पेस तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, जो कि अच्छी बात है। ये वॉशरूम भी बाकी सब वॉशरूम्स की तरह एकदम सेम है, सिर्फ स्पेस का डिफरेंस है, और यहाँ भी सभी इक्विपमेंट्स परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। रादर इट बी हैंड ड्रायर, सोप डिस्पेंसर और टैप, दे आर परफेक्टली वर्किंग। और सबसे बढ़िया बात, ये वॉशरूम भी एकदम नीट एंड क्लीन एंड वेल मेंटेन्ड है। तो यहाँ भी भाई सभी वॉशरूम्स की क्लीनिनेस के लिए रेटिंग तो मैं दूंगा भाई 10 आउट ऑफ 10। बहुत अच्छा काम करा है स्टाफ ने। अंदौरा वंदे भारत एक्सप्रेस लीव चंडीगढ़ स्टेशन से आने वाले सभी यात्रियों का स्वागत करती है। नेक्स्ट स्टेशन इज अनंतपुर साहिब। दोस्तों अब हम कुछ ही समय में मोरिंडा जंक्शन को स्किप करने वाले हैं, और आप देख सकते हैं कि जो ट्रैक जा रहा है ये जा रहा है टुवर्ड्स न्यू मोरिंडा जंक्शन।
बारिश चालू हो गई। अभी जिस स्टेशन को हम स्किप कर रहे हैं यानी नंगल डैम, ये स्टेशन पे भले ही हमारा हॉल्ट नहीं है बट ये बहुत ही खास स्टेशन है। वाई? जस्ट वेट फॉर सम मोमेंट्स एंड आई विल शो यू। So most awaited moment and the best part of the journey is here. Yes guys, we are running parallel to the Satluj river and now we are crossing the famous Bhakra Nangal Dam. बताओ यार कितना मंत्रमुग्ध नज़ारा है ये. Isn't it amazing? Just let me know your views in the comment section. Wow यार, this is amazing. Like मेरी तो आंखें ही भाई एकदम खुली रहेंगी. मैं तो चौंक गया भाई, इतना मस्त व्यू था. एंजॉय कीजिए आप भी इस व्यू को. ये नज़ारे और ये पहाड़ आपको बताते हैं कि जी हाँ, आप प्रवेश कर चुके हैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश में. स्वागत है आपका. यह ट्रेन ऊना हिमाचल स्टेशन पर पहुंचने वाली है. Please board carefully only after the train has come to a complete halt. कृपया अपना सारा सामान अपने साथ ले जाना न भूलें. स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों के योगदान के परिचय हेतु पधारें. हम पहुंच चुके हैं हमारे इस जर्नी के पेनल्टीमेट हॉल्ट यानी ऊना हिमाचल पर, और यहाँ पे भी हमारी ट्रेन का स्टॉप 2 मिनट्स के लिए होगा. Doors open on left side. दरवाजे बाईं तरफ खुले हैं. तक जा सकता है तो तू करोल का भी ला सकता है कॉर्पोरेट. Doors are closing. दरवाजे बंद हो रहे हैं. मेट्रो से चला जा.
वंदे भारत एक्सप्रेस में पूना हिमाचल स्टेशन से आने वाले सभी यात्रियों का स्वागत करती है। नेक्स्ट स्टेशन इज अंदौरा। अगला स्टेशन अंदौरा है। तो बस कुछ ही मोमेंट्स और हमारी इस मार्वेलस ट्रेन जर्नी का एंड होने वाला है। यह पता ही नहीं चला कब हम सुबह घर से निकले, अपनी टैक्सी में बैठे, न्यू दिल्ली पहुँचे, वहाँ पे ट्रेन स्पॉटिंग करी, अपने वंदे भारत को बोर्ड करा और 5 घंटे बाद हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचने भी वाले हैं। यार ये बहुत ही अजब गजब की ट्रेन जर्नी रही है। और यहाँ देख सकते हैं हम पहुँच रहे हैं अपने डेस्टिनेशन यानी अंदौरा। आप इस अराइवल को एंजॉय कीजिए। तो 412 किलोमीटर के सफ़र को 5 घंटे 15 मिनट में कंप्लीट करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन यानी अंदौरा पर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश और अंदौरा पे। What a fitting end to this absolutely amazing journey in the हिमाचली वंदे भारत एक्सप्रेस। भाई साहब मज़ा आ गया। एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा थी और उससे ज़्यादा वंदे भारत ने हमें दिया है। बहुत मज़ा आया। ओवरऑल इस जर्नी की रेटिंग मैं दूँ तो भाई साहब 1000 आउट ऑफ 10 में दूँगा। इतना मज़ा आया मुझे इस वंदे भारत में, कोई जवाब नहीं। वंदे भारत तो भाई देश की प्राइड है, मैं तो यही कहूँगा। तो नाना जी, जब आपने पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस को देखा तो क्या रिएक्शन था आपका? भाई ये तो मैंने पहली बार ही वंदे भारत को देखा और पहली बार ही इसमें यात्रा की है। और जो वैसे नॉर्मल ट्रेन में यात्रा करते थे उससे बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही ज़्यादा स्पीड वाली है। तो हमारा दिल्ली से लेकर के हम तक जो मतलब ट्रेवलिंग हुआ बहुत ही कंफर्टेबल रहा, बहुत ही शानदार रहा। तो ये आप कह सकते हैं हिमाचल और हिमाचलियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। बहुत ही गर्व की बात है और प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई इसकी। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस जो आपने की थी फुलफिल हुई? बिल्कुल पूरी हुई, क्योंकि पहले यहाँ हम तक कभी भी कोई ट्रेन नहीं आती थी। अब फर्स्ट टाइम है कि वंदे भारत यहाँ दिल्ली से लेकर के हम तक एक्सटेंड कर दी गई। ओवरऑल रेटिंग क्या देंगे आप वंदे भारत को? और इसको तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही शानदार है। मतलब हम तो इसके लिए जो है प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई देते हैं। रेटिंग क्या देंगे आप अंदौरा वंदे भारत एक्सप्रेस को? ए। क्या बात है। और नंबर्स में से? नंबर इसके मतलब 100। क्या बात है, बहुत अच्छा। Like I have told you in the starting, this was my Nana ji's first ever वंदे भारत एक्सप्रेस राइड। एंड जैसा आपने उनको अभी सुना तो भाई वो बहुत खुश है। ही इज़ रियली हैप्पी, आई कैन सी इन हिज आइज एंड हिज वर्ड्स। और भाई उनसे जब मैंने पर्सनली दोबारा बात की तो वो थक ही नहीं रहे थे। पूरे सफ़र में वो यही गुणगाते रहे कि कितना मज़ा आया इस सफ़र में। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम। दोस्तों ये ट्रेन अभी यहीं रहेगी और इसके दरवाजे जो हैं 12:45 पे फिर से खोल दिए जाएंगे और ये न्यू दिल्ली की ओर जाने के लिए फिर से तैयार हो जाएगी S22448। क्योंकि भाई हमारा जो कोच है काफ़ी आगे था तो हमारा एग्जिट गेट जो है वो काफ़ी पीछे रह गया। तो वापस चल के जा रहे हैं एग्जिट गेट की तरफ। और यहाँ आप देख सकते हो भाई ये है इनका एंट्री एग्जिट गेट। कहते हैं ना सिंप्लिसिटी एट इट्स बेस्ट। भाई कोई हाईफाई बिल्डिंग नहीं, ऊंची बिल्डिंग नहीं, कुछ नहीं, एकदम सिंपल बिल्डिंग है। बहुत ही मंत्रमुग्ध लगती है मुझे ऐसी बिल्डिंग्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ हाईफाई बिल्डिंग्स का मज़ा अलग है बट इनका भी मज़ा यार कम थोड़ी है। आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। And with that, this journey video comes to an end.
आई होप जितना मज़ा मुझे ये सब चीज़ें आपको दिखाने में आया है उतना ही मज़ा आपको इस पूरी यात्रा को देखने में आया होगा। आपका बेस्ट मोमेंट इस पूरी जर्नी में से कौन सा था, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई यात्रा के साथ। सो दिस इज प्रथम द रेल बॉय साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।